कॉस्ट्यूम दिखा दो अपना, बाहर दिखाने लगे, घूम के दिखाओ, घूम के बाहर घूमना, ठीक है, बाहर घूमते हैं। गिर मत जाना आप। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? तो आज है नवरात्रि का 5th डे है, मतलब अगर काउंट करेंगे तो शायद से आज नहीं 5th डे है, बट आज 4th नवरात्रि है, क्योंकि इस बार एक नवरात्रि बड़ा हुआ है, जितना मतलब मैं समझ पा रही हूँ। हो सकता है मैं कुछ ऊपर नीचे ना बोल दूँ, पर हाँ ऐसा है जितना मुझे याद आया अभी एडिटिंग करते हुए। तो बस यहाँ पे जो दिखा रही थी आपको कि अच्छे हो गए हैं, और पूजा भी हो गई थी सुबह की। दैविक को दिखाया था आप लोगों को, रेडी होके गया है, आज उसके स्कूल में नवरात्रि का सेलिब्रेशन है। बस उसके बाद में मैं नहा के आने के बाद मतलब मैंने आज कपड़े नहीं चेंज किए थे। मैंने सोचा आज गाउन ही पहन के रखती हूँ, फिर वो गीले हो जाते हैं जब वो किचन के थोड़े से काम वाम करते हैं ना, गंदे हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज बाद में पहनती हूँ, आज पहले काम निपटाते हैं। तो बस एक साइड मैंने चावल बॉईल होने के लिए रखे हैं, चावल का मतलब पानी चढ़ाया है, अभी चावल नहीं डाले हैं उसमें, और ये डाल भी दिए हैं, पता नहीं याद नहीं आ रहा है, नहीं डाला है, क्योंकि अभी मैं हल्दी डाल रही हूँ ताकि वो येलो वाले चावल बना सकूँ। बस उसके बाद में एक साइड दूध चढ़ा रखा है, दूसरी साइड दाल चढ़ाने की तैयारी कर रही हूँ, मतलब सारे काम चल रहे हैं मेरे धीरे धीरे। मम्मी डैडी को नाश्ता भी दे चुकी हूँ, बाकी जिसको स्कूल जाना है वो स्कूल जा चुके हैं, जो ऑफिस जाना है जो वो ऑफिस जा चुके हैं, तो सबका हो चुका है। बस ये काम निपट जाए मेरा तो फिर मैं भी फ्री हो जाऊँगी। कपड़ों का भी अभी मशीन नहीं लगाया है, मशीन लगाना है अभी मुझे, क्योंकि कपड़े भी आज 2 दिन के हो रखे हैं। कल नहीं लगाई थी मैंने मशीन, सोचा कि एक कम थे ना, इस वजह से नहीं लगाई थी। लेकिन सुबह सुबह ना काफ़ी भाग दौड़ वाले काम हो जाते हैं, क्योंकि आजकल लंच भी सुबह में ही रेडी कर देती हूँ, मतलब सुबह 12 बजे तक रेडी कर देती हूँ मैं, क्योंकि मेरी मेड ना 2 बार आती है, और वही मैंने बताया था ना, बर्तन करने बाद में आती है, झाड़ू पोछा पहले कर जाती है। इससे क्या होता है कि साफ सफाई भी हो जाती है घर की टाइम से, पूजा से पहले, और साथ में बर्तन का भी फिर जितना मेरे काम है वो हो जाते हैं, क्योंकि रात तक के हम लोग सब करके सोते हैं। बाद के 2-4 रह जाते हैं, मैं ऐसा नहीं बोलती हूँ कि नहीं रहती, जैसे काफ़ी आजकल नीचे जा रहे हैं नवरात्रि की वजह से, तो वहाँ से आते आते ही लेट हो जाता है। आज तो और ज़्यादा लेट हो सकता है, क्योंकि आज फ्राइडे है, तो कल छुट्टी रहेगी ज़्यादातर सभी लोगों की, सैटरडे की, बच्चों की भी कल तो दोनों की छुट्टी है। बस उसके बाद में यहाँ पे ये चोकोस और मूसली मंगाई थी, तो फिर ये डब्बे ना कल धुलवाए थे मैंने दोनों। इस बार मैंने क्या कर रखा है कि जो भी डब्बा खाली होता जा रहा है वो सब साफ़ करती जा रही हूँ, इसलिए मेरे किचन के काफ़ी सारे डब्बे साफ़ हो चुके हैं इस बार दिवाली के नाम से। अरे देखो यहाँ पे क्या हुआ, मुझे हंसी भी आ रही है। मैं यहीं पे अपना सामान डाल रही थी, डालते डालते फिर दाल का पानी निकल गया, तो मुझे इस चीज़ पे काफ़ी हंसी आ रही थी अपने आप से ही कि अरे यार ये मैंने यहाँ खड़े खड़े क्या कर दिया। तो बस यहाँ पे दूसरी तरफ मैंने गैस को मतलब इसको चेंज कर दिया है, चावल उस तरफ शिफ्ट कर दिए, दाल इधर। दाल तो वैसे ही बारीक वाली बना रही हूँ ना, मूंग मसूरी की, नहीं मूंग मसूरी है हाँ शायद, तो फिर उससे क्या है कि जल्दी ही ये बन जाएगी। इसमें तो एक सीटी भी मुश्किल से लगती है, जल्दी बन जाती है। चोकोस का पैकेट काफ़ी बड़ा है, मल्टीग्रेन है वैसे ये, इसमें सब चीज़ें होती हैं, ऐसे खिलाने में कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर भी इस बार मेरे शायद 2 महीने से ज़्यादा तो चले हैं, 2 महीने तो चले ही चले हैं जितना मुझे याद आ रहा है। मूसली का छोटा आता है पैकेट, बड़ा नहीं आता है, बट फिर आ जाता है दूसरा। तो इस तरह से ना मतलब मैं किचन अपनी क्लीन कैसे करा रही हूँ, वो ये कि जैसे कि अभी मेरी चाय पत्ती के भी डब्बे खाली हुए थे, तो मैंने वो भी साथ ही धुला लिए थे, मतलब वो भी धुल गए थे एक बार। तो वैसे मसालदानी ये सब भी धुल चुका है, बट दोबारा से फिर धुलेंगे। ये देखो 2 डब्बे मैंने निकाले हैं ना, ये भी धो के रख रखे हैं। धो के रखने से ये है कि अब इसमें मैं डाल रही हूँ सामान, तो मुझे ये नहीं कि मुझे किचन साफ़ करूँगी तो ये सब खाली करना पड़ेगा, खाली नहीं करूँगी मैं। जो जो साफ़ होते जा रहे हैं उन पे सिर्फ हल्का कपड़ा मार दूँगी, बाकी मैं ये नहीं करूँगी। इससे क्या है कि काम ईजी हो जाएगा और जल्दी भी हो जाएगा, क्योंकि अगर सारा एक साथ करने बैठेंगे तो किचन का काम ऐसा होता है, चाहे किचन छोटी हो चाहे बड़ी हो, कुछ भी हो, मेरे हिसाब से वैसे ही छोटी है किचन, क्योंकि जो हमारी खुद देहरादून वाले घर में थी उसमें हमारा तो पेंट्री इतना बड़ा था, उसमें इतना सामान आता था और स्पेस भी था। तो फिर हमारे मतलब हॉल में भी नीचे की तरफ काफ़ी सारे ड्रॉर्स बने हुए थे जिसमें बहुत सारा सामान आ जाया करता था, तो उस हिसाब से देखते हुए भी मुझे छोटी लगती है बहुत ज़्यादा। तो बस सारे काम निपटाने के बाद फिर मैं मिली नहीं, अभी सौदावी को लेने आई थी, और यहाँ पे हुआ क्या कि इन लोगों ने प्लान किया था टीचर्स ने कि जो भी पेरेंट्स आते जाएंगे सबसे गरबा कराएंगे, तो लगभग 20 मिनट किया होगा। थोड़ी सी आवाज़ सुनाती हूँ आप लोगों को।
तो सुबह के बाद मैं आपसे अभी मिल रही हूँ सीधा। मुझे याद ही नहीं रहा कि मैंने अपना ब्लॉग ही कंटिन्यू नहीं किया यार। बाल देखिए कैसे हो रहे हैं मेरे। और आज फाइनली मेरा थ्रेडिंग बन गया है, ये देखिए। पर पेन हुआ बहुत ज़्यादा, मतलब वैसे तो उसने बहुत आराम आराम से बनाई है, बट फिर भी हो रहा है। ये बड़ी बड़ी बहुत ज़्यादा हो रही थी ना इस बार, इस वजह से। टाइम अभी 7:50 हो रहे हैं। मम्मी डैडी गए हैं नीचे, बच्चे भी नीचे गए हुए हैं आरती में। मुझे भी चेंज करना है। आज मैं सुबह से ना ये वाला टॉप पहन रखा है, जीन्स पहन रखी है, क्योंकि पूरा दिन फिर मेरा सेम सेम रह जाते हैं। अभी सूट पहन के जाऊंगी अभी नीचे। अभी जब मतलब मैं सोचा पूरा दिन यार पूरा ख़राब हो जाता है प्रेस वगैरह सब। हाँ, क्योंकि आज ये वाला कलर है ना, तो मैं आज ये वाला जो मैंने इस पर पहना था, तो ये वाला मैं अभी नीचे पहन के जाऊंगी। मेरा थोड़ा सा मूड हो रहा है ख़राब, वो इसलिए क्योंकि मैं गई थी अपने लिए कल दैविक स्वस्तिक के स्कूल में जाना है ना, गरबा में। तो मैं पिछले 2 दिन से ना अपने लिए लहंगा देख रही हूँ। लहंगा मतलब या फिर सेपरेट मेरे को ब्लाउज अलग, स्कर्ट अलग वैसा भी मिल जाता तो मैं काफ़ी सारे देख के आई। 2-3 शॉप पे गई थी, कल भी देख के आई थी, बट मुझे बहुत कंफ्यूज हो गई, मुझे समझ ही नहीं आया, तो मैं घर आ गई। टाइम भी लग गया मेरा, सामान भी नहीं आया, और मेरा इसलिए मूड बड़ा ख़राब हो रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या पहनूं। या तो वो जो दैविक के स्कूल में लास्ट ईयर जो पहना था ना, वो पहन सकती हूँ। अच्छा है, थोड़ी देर पहना हुआ ही है, मुश्किल से 2 घंटे मैंने पहना था, तब से वो रखा है। बट मेरा इस बार कुछ अलग लेने का मन था, नहीं मिला मुझे, इसलिए मेरा मूड बहुत ख़राब हो रहा है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। पूजा भी हो गई है, सब हो गया है, बट जब तक मेरा काम होता नहीं ना, तो मेरा मन नहीं लगता है, बहुत गंदा सा फील होता रहता है। बस फिर अभी कल है सैटरडे संडे, थोड़ा तो शांति रहेगी वैसे, लेकिन पूरे नवरात्रे अभी थोड़ा सा हेक्टिक वाला मतलब रहने वाला है, क्योंकि नीचे जाना आना। वैसे देखो मम्मी और डैडी के लिए बहुत अच्छा हो गया है। नीचे से आवाज़ आ रही है आरती की। मम्मी डैडी के लिए ये अच्छा हो गया है कि मतलब इसी बहाने डैडी भी नीचे जाते हैं, उनका टाइम पास भी हो जाता है। वो मेरे ख्याल से 1.5 घंटा तो आराम से रहते ही हैं। जैसे 7:45 चले गए, वो 9 बजे के बाद ही आते हैं, 9:15 बजे तक ही आते हैं वो। तो मैंने आटा लगा लिया है, दोपहर की दाल रखी है, उन्होंने बोला दाल से ही खाएंगे वो, क्योंकि नीचे भी प्रसाद में मिलता है, जैसे कभी कचौड़ी, कभी समोसा, इस तरह की चीज़ें मिलती हैं। प्रसाद भी रहता है अलग, खीर भी रहती है, तो फिर उतना ज़्यादा उनका रहता नहीं है खाने का। तो लेकिन मैं फिर भी रोटी भी बना के रख रही हूँ, दाल रखी है, और अपने और मनीष के लिए जो सूखे आलू बनाते हैं ना, मेरे ससुराल में उसको फुलवारी बोलते हैं, मनीष को बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा आज वही बना लेते हैं, झटाफट बन भी जाएगी, क्योंकि मुझे भी 8:30 बजे तक नीचे जाना है, और आएंगे किस टाइम फिर 10 बजे। और मेरे पैरों में भी बहुत तेज दर्द हो रहा है, क्योंकि आज दैविक के स्कूल में भी बहुत डांस किया, खूब डांस किया दैविक के स्कूल में भी, मतलब किया 20 मिनट ही किया, लेकिन किया बहुत है। जाते ही पकड़ लिया उन्होंने, मुझे गुस्सा कर रही कि रोज़ तो तुम सूट में रहती हो, आज तूने टी-शर्ट क्यों पहनी है, कल इतनी सुंदर ड्रेस थी, परसों इतनी सुंदर ड्रेस थी। हमने सोचा आज भी वैसे ही आओ गया, फिर मैं सोचा कि पूरा दिन हो जाता है, इस वजह से नहीं पहने फिर मैंने वो। और आज मैंने अपने गोल्ड के कड़े पहन लिए हैं, बहुत टाइम के बाद पहने हैं। पहले तो मैं गोल्ड के ही पहन के रखती थी, लेकिन काफ़ी टाइम से मैं चेंज कर करके पहन रही थी, फिर आज चेंज करके मैंने वापस से पहन लिए हैं। और ना मैं ना मेरी फिंगर्स इतनी पतली हो रही हैं, मेरी रिंग निकलती रहती है। मैंने क्या क्या सोचा था, मैं नथ लेके आऊँगी, जो रहती है ना नवरात्रि में जो पहनते हैं नाक में, वो रिंग भी लेके आऊँगी वैसी बड़ी सी, और मांग टीका और कानों के सोच रही थी, और दूसरे लेके आने, गले का मतलब ज्वेलरी भी सोच रही थी लेके आने का, और मैं ये भी घाघरा चोली भी सोच रही थी। हो सकता है कि मैं कल मॉर्निंग में जाके ले आऊँ, मेरा कुछ पता चलता नहीं है मेरा कब दिमाग में क्या आ जाती है, लेकिन थोड़ा सा इसलिए हो रहा है कि सबकी तो करवा चौथ की तैयारी हो चुकी है ज़्यादा, तो मेरा कुछ नहीं हुआ है, मतलब सब कुछ करते करते भी मैं सबसे पीछे रह जाती हूँ, मुझसे ऐसा लगता है कि कितना स्लो हो गई हूँ, इसलिए थोड़ा सा मूड ख़राब हो रहा है मेरा। बस अभी रेडी होएंगे, किचन में चलेंगे, फुलवारी बनाएंगे। और हाँ, किसी ने पूछा था ना कि आप 2 जगह नोरते क्यों बोते हैं, लगाते हो, तो ऐसा कुछ मतलब ऐसे रीज़न से तो हम नहीं लगाते हैं, 2 अलग अलग उसमें मतलब ऐसे ही लगा लेते हैं हम, ज़्यादा भीगे हुए होते हैं तो लगा लेते हैं, पर हाँ हम कई सालों से लगाते वैसे ही हैं। पर कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि मतलब 2 जगह जो है ये लगाने चाहिए, क्या रीज़न है उसका वो मुझे नहीं पता,
बट कुछ बोलते हैं, बट मैं किसी रीज़न से नहीं लगाती हूँ, मैं नॉर्मली ही लगाती हूँ। तो उसका कुछ ये रीज़न नहीं है। एक जो बबीता शुक्ला जी हैं वो मुझसे नाराज़ हो रही थी कि आप कमेंट की रिप्लाई नहीं करती हो, तो आप चेक कीजिए। मैं थोड़ा लेट हो जाता है, कई बार ऐसा होता है जैसे आपका कल आया आज आया और मैं कल मॉर्निंग में रिप्लाई करूँ, क्योंकि आज आप समझ सकते हैं कि पूरा दिन काम काम में पता नहीं चलता है। इसी वजह से आप नाराज मत हुई, मैं डेली रिप्लाई करती हूँ। आप एक बार चेक कीजिए उनको, हो सकता है आपने चेक कर लिया हो, बट फिर मेरा मन था तो मैं इसलिए बोलने लगी आप लोगों को। एक पूछा था किसी ने, वैसे तो मैं रिप्लाई कर चुकी हूँ। अभी तो मैं फेसिस कैनेडा का काजल लगा रही हूँ, बट मुझे ज़्यादा वो पसंद नहीं आया। देखो आंखों के नीचे फैलता है वो, तो मुझे अच्छा नहीं लगा वो उतना। मैंने सुना है, मतलब बीच में लिया भी था, कलर बार का ज़्यादा अच्छा है, वो आप ले सकते हैं। मैंने मेबलिन का भी यूज़ किया है और सबसे ज़्यादा यूज़ किया है लैक्मे आइकॉनिक, वो भी बहुत फैलता है। बीच में कुछ तो था रेनी करके कुछ था, वो लिया था। तो मतलब अलग अलग यूज़ करती रहती हूँ कि जो सबसे पसंद आएगा फिर वो रखूँगी। हेयर कलर के लिए बोल रहे थे, तो मेरे नेचुरल हेयर हैं ये, मैंने आज तक कोई कलर नहीं कराया है क्योंकि अभी मुझे ज़रूरत ही नहीं है। मुझे को ऐसा लगता है कि शायद अगर मैं कलर करा लूँ तो कहीं ये ख़राब ना हो जाए। हो सकता है मैं करवा चौथ के टाइम करा लूँ, क्योंकि सोच रही हूँ इस बार, बट फिलहाल तक मैंने कभी भी नहीं कराया अपने बाल में। मैंने कभी कोई स्पा नहीं कराया है, मैंने कभी कोई कलर नहीं कराया, कुछ भी नहीं कराया है। तो चलिए फिलहाल बहुत सारी बातें हो गई है और मुझे लेट भी हो जाएगा नीचे जाने को। तो हम सबसे पहले जाते हैं किचन में, खाना रेडी करते हैं। 10-15 मिनट में हो जाएगा और मैं सोच रही हूँ मैं खा के भी चली जाऊँ, क्योंकि मनीष बोल रहे थे कि उनको टाइम लगेगा और मैं रेडी भी हो जाती हूँ। तो ये देखिए किचन में आई, फटाफट से पहले रोटी सेक के रखी, फिर उसके बाद मैंने अपनी ये आलू बना लिए थे, हरी मिर्ची डाली है, सेंधा नमक डाला है। घी में छोंकती हूँ मैं, जो व्रत वाला खाना होता है ना, उसको ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि घी में बनाया जाए। तो ये देखिए यहाँ पे मेरी प्लेट लग चुकी है और ये फुलवारी ना मनीष को बहुत पसंद है, जैसे कि मैंने अभी बताया हुआ था। तो आज थोड़े से चिप्स लिए हैं, थोड़े फ्रूट, दही और फुलवारी। कैसी लगी थाली? तो अभी मैंने सबका खाना बना लिया है, सबका रख दिया है बना के। जो जब जब आता रहेगा खाना खाता रहेगा अपना, और अपना मैं लेके जा रही हूँ। दिखाया है मैंने बैक कैमरे से, आज कुछ इस तरह से ही खाने का मन था तो वैसा ही बनाया है। तो चलिए मैं फटाफट से खा लेती हूँ क्योंकि मुझे लेट हो रहा है। 8:26 हो गए हैं और 15 मिनट तो लग ही जाएंगे निकलते निकलते। तो चलिए मैं आप लोगों से थोड़ी देर में मिलती हूँ। तो देखिए मैं रेडी हो गई हूँ, ये वाली इयररिंग्स पहने हैं मैंने अपने। मुझे ना वैसे भी इयररिंग्स पहन के ना थोड़ी दिक्कत सी होती रहती है, बट ठीक है पहननी चाहिए, कभी कभी सभी लोग पहनते हैं। और मैंने अपना सूट भी वेयर कर लिया है, हाथ में ये वाला सिंगल वाला कड़ा डाला है आज। तो कैसा लग रहा है मेरा ये वाला लुक आप लोगों को, मैं कैसी लग रही हूँ? तो बस नीचे जा रही हूँ, थोड़ा आलस आ रहा है आज ना, पता नहीं थकान सी हो रही है बहुत ज़्यादा, पैरों में थोड़ा पेन सा हो रहा है, बट जाना तो है ही क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया है, 8:45 हो गए हैं, लेट हो गया मुझे काफ़ी। तो चलिए फिर नीचे चलते हैं और देखते हैं, वहीं मिलते हैं आप लोगों से। तो फिर मैं नीचे आ गई थी, नीचे आए हुए भी टाइम हो गया है काफ़ी, क्योंकि बच्चे जो है इस टाइम दोबारा से आए हैं, लगभग 1 घंटा मुझे हो गया था नीचे आए हुए। तो चल रहा है फुल मस्ती की, लगभग 2 घंटे हम लोगों ने जम के गरबा किया, डांस किया, और इससे क्या है कि स्टेप भी काफ़ी सारे क्लियर हुए, धीरे धीरे ऐसे ही सीख जाते हैं। वीडियोस तो बहुत सारी हैं मतलब दिखाने के लिए, लेकिन फिर कॉपीराइट आ जाता है ना, तो इसलिए बीच बीच में मुझे थोड़ा सा वॉइस ओवर करके तब आप लोगों के साथ में दिखाना पड़ रहा है, शेयर करना पड़ रहा है। और ये देखिए सामने छोटी सी बच्ची है ना, आदू है उसका नाम, बहुत क्यूट सी है वो, 2 साल से शायद उसके ज़्यादा हो गई है थोड़ी सी अभी। तो हम लोगों ने खूब मस्ती डांस सब कुछ किया, काफ़ी अच्छा लगा हम लोगों को। और थक गए हैं, लेकिन पैरों में भयंकर पेन हो रहा था, लेकिन रुक कोई नहीं रहा था, लगे हुए सभी लोग थे। तो ये वाला स्टेप थोड़ा सा मुझे राउंड राउंड घूमना पड़ता है ना, तो इसमें थक गई थी, तो 1 मिनट के लिए बैठी और फिर आप लोगों को दिखाया। तो सबको दिखा के खुद को दिखा रही थी ये भी कि पसीने से देखिए क्या हालत हो रही है, बहुत थक चुके हैं। फिर से उठ के चल दिए थे, बहुत किया उसके बाद भी डांस हम लोगों ने। तो 11 बज चुके हैं और हम लोग अभी तक नीचे हैं, हम लोग मतलब मैं ही हूँ, मुझे मनीष का भी नहीं पता है कि नहीं आए, वैसे तो वो लेट ही आने वाले थे, आते तो कॉल ज़रूर करते मुझे।
मेरे कानों के भी निकल के कान का एक हाथ में गिर गया मेरे, तो फिर मैंने पहना ही नहीं अभी और भयंकर पेन हो रहा है पैरों में। तो चलिए घर चलते हैं। तो अभी मैं घर आ गई हूँ, आके फ़िलहाल तो लेट गई हूँ, कपड़े चेंज करने की भी हिम्मत नहीं हो रही, इतना तेज पेन हो रहा है पैरों में। बाकी इस ब्लॉग का भी मैं यही पेंट करती हूँ, मुझे नहीं पता कितना बनाया, पर जितना भी बनाया उतना आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो चलिए फिर कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। बाय बाय।